नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक गांव है, उस गांव में गिरिजा नाम की एक औरत रहती है जो कि बहुत अकेली है। उनका एक बेटा है जो बाहर पढ़ाई करता है। गिरिजा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि जब उनका बेटा मुकेश 2 साल का था तभी उनके पति की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार में और कोई नहीं था। तो गिरिजा की उसी दिन से ये सोचिए समय उनका ख़राब हो जाता है। गांव में एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था इनका और एक घर था, छोटा ही घर था। उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं था। अपने बेटे को पालने पोसने के लिए इन्हें दूसरे गांव में, अपने गांव में थोड़ा बहुत काम मिल जाता था। उसी के सहारे उन्होंने थोड़ा बड़ा किया अपने बेटे को और इसी तरह ज़िंदगी इनकी चल रही थी। तभी एक दिन गांव के जो दबंग लोग थे उन लोगों ने गिरिजा के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और चोरी का इल्ज़ाम लगा करके जेल भेज दिया। अब पुलिस आई तो पुलिस के पास तो भाई रिपोर्ट लिखाई गई तो वो तो पकड़ के ले ही जाएंगे। जब वो पुलिस स्टेशन गई तो वो बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि हमें छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा छोटा बेटा है एक, और अगर मेरे पास कुछ होगा तो आप तलाशी ले लो, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत रोई थी। पूरी रात वो जेल में बैठी रही। वहाँ पर लेडी पुलिस जो थी उन्होंने भी उसका साथ दिया। खैर उसके साथ ही बैठी रही। उनमें से एक लेडी पुलिस थी जो बहुत अच्छी थी। वो समझ गई कि गिरिजा सही बोल रही है। मान तो खैर सभी गए थे और दूसरे दिन सुबह उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जो वो लेडी पुलिस थी उसने गिरिजा से बोला, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो गिरिजा कहती है कि मैडम मुझे मदद कुछ खास नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं काम मिल जाए तो सही रहेगा क्योंकि मेरा बेटा है और मैं कैसे अपना जीवन यापन करूं और अपने बेटे का। तो वो कहती ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। तो 2 दिन बाद वो जो मैडम थी वो उनके गांव गई और गांव में पता किया तो वहाँ तो कोई स्कूल नहीं था, लेकिन उनके पड़ोस में एक गांव था जहाँ पर एक स्कूल में आया की जगह खाली थी। तो उन्होंने गिरिजा से कहा कि उस स्कूल में आया की जगह खाली है, अगर तुम करना चाहो तो कर लो, पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारा बच्चा वहाँ पढ़ भी सकता है फ्री में। तो गिरिजा बहुत खुश हो जाती है और उनसे हाँ बोल देती है। अब उसकी ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पे आने लगी थी। वो आया का काम भी करती थी और अपने खेत में भी काम करती थी। सब कुछ ठीक चलने लगा था। तो जब उनका लड़का 5th क्लास में गया तो उन्होंने सोचा कि अब इसको किसी अच्छे स्कूल में डालेंगे। तो उसी स्कूल के एक टीचर थे जिन्होंने सलाह दी कि शहर में एक हॉस्टल है, स्कूल है, वो उसी हॉस्टल में रह के वो पढ़ सकता है और बहुत अच्छी वहाँ पढ़ाई भी होती है, तो क्यों ना वहाँ पर एडमिशन इसका करवा देते हैं। तो वही टीचर की मदद से मुकेश का एडमिशन शहर के उस स्कूल में हो जाता है। अब गिरिजा एकदम टेंशन मुक्त थी, लेकिन अब गिरिजा के लिए एक परेशानी और भी थी कि गांव में अकेले रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि पहले था कि बेटा है तो बेटे के सहारे वो रह लेती थी, अब एकदम अकेले रहना, और गांव के लोग उससे ज़्यादा बोलते नहीं थे। जब से चोरी का इल्ज़ाम लगा था तब से तो बिल्कुल ही नहीं बोलते थे। गिरिजा बहुत गुमसुम रहने लगी थी और काम पूरा अपने मन से करती थी, पैसे जोड़ रही थी और जोड़ जोड़ कर अपने बच्चे के लिए इकट्ठा कर रही थी और कुछ पैसे वो भेजती भी थी। कई साल इसी तरह बीत गए और अब बेटा मुकेश उनका बड़ा हो गया था। 2 साल से वो घर नहीं आया था क्योंकि वैसे तो छुट्टियों में आ जाता था, लेकिन इस बार 2 साल से वो नहीं आया था। गिरिजा अब उम्र भी हो गई थी तो वो अकेले अब नहीं कर पा रही थी। तो उसने चिट्ठी लिखी अपने बेटे को कि बेटा जल्दी से आ जाओ क्योंकि अब मुझसे अकेले रहा नहीं जाता है, तुम्हारी शादी कर दें, बहू आ जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, एक से भले 2 हो जाएंगे।
तो मुकेश कुछ नहीं बोलता है, बोलता है ठीक है माँ, मैं आऊँगा, जल्दी ही आऊँगा। मुकेश उधर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, कॉलेज हो गया था उसका और एक बड़ी कंपनी में उसकी जॉब लग गई थी। तो यही खुशखबरी लेकर के वो आना चाहता था, इसीलिए जल्दी से आया नहीं। जिस दिन उसकी जॉब लग जाती है, पहला दिन वो ऑफिस जाता है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी होती है उसकी, तो वो सीधे घर के लिए निकल पड़ता है वहाँ से। वो गिरिजा से उसने बताया था कि मैं घर आऊँगा, लेकिन ये नहीं बताया था किस दिन आऊँगा। तो गिरिजा तो इंतज़ार ही कर रही थी कि किसी दिन आ सकता है मेरा बेटा, लेकिन मुकेश इधर से फ्राइडे नाइट में निकल लेता है। अब ये गांव के लिए निकला था, रात का वही 10 बज चुका था, बस से निकलता है और बस जब आधे रास्ते पर पहुंचती है, ये मानिए गांव पहुंच ही गए थे, बस थोड़ा सा पहले ही पहुंचे थे, तो एक जगह पे बस रुकी तो मुकेश ने देखा कि बस के ठीक सामने उसकी माँ खड़ी है। तो ये देख करके मुकेश एकदम से चौंक जाता है और तुरंत अपना बैग उठाता है और बस से नीचे उतर जाता है। जबकि कंडक्टर ने बोला भी कि भैया आप बीच में क्यों उतर गए, आपका गांव तो आगे है। तो वो बोलता है अरे नहीं नहीं भैया, मैं यहीं पर ठीक हूँ, मुझे मेरी माँ लेने आई है, वो देखो मेरी माँ खड़ी है। तो ड्राइवर देखता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, वो भी जल्दी में था तो बस चला देता है ड्राइवर और वो उतर जाता है नीचे। जैसे ही नीचे उतरता है, बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही थी, तो मुकेश ने देखा कि उसकी जो माँ है वो उसके पास रुकती नहीं है, वो सीधे सीधे चल देती है। मुकेश आवाज़ दे रहा था लेकिन वो रुकी नहीं। तो ये सोचता है आखिर माँ क्या गुस्सा है, क्या है, मतलब कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो ये उनके पीछे पीछे चल देता है। वो एक ब्लैक कलर की चादर ओढ़ी थी, अब पता नहीं चादर था या साल था, कुछ भी था, वो ओढ़े हुए थी और धीरे धीरे चल रही थी। मुकेश भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो एकदम से रास्ता चेंज करती है और नीचे कच्चे रास्ते की तरफ चल देती है जिधर जंगल था। मुकेश सोचता है मम्मी इधर से क्यों जा रही है, फिर सोचता है हो सकता है माँ को कुछ रास्ता पता हो, शॉर्टकट, क्योंकि बारिश हो रही है तो अगर शॉर्टकट पता होता तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। ये तब भी उनके पीछे पीछे जा रहा था और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मुकेश रेनकोट पहन चुका था पर आवाज़ दे रहा था अपनी माँ को, लेकिन माँ उनकी सुन नहीं रही थी, बस ये पीछे पीछे जा रहा था। अभी काफ़ी अंदर पहुँच चुका था और अचानक से देखता है कि इनकी माँ अब कहीं दिख नहीं रही हैं। ये चारों तरफ घूम घूम के देखता है तो इनकी माँ कहीं नहीं दिख रही थी। ये आवाज़ भी देता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये सोच कर के ये पहले थोड़ा डरता है, लेकिन फिर सोचता है कि इतना अंधेरा है, हो सकता है माँ आगे निकल गई होगी। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे दिखाई पड़ता है कि एक घर बना हुआ है और वो घर टूटा फूटा है एकदम। तो ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो उसने सोचा शायद माँ इसी घर के अंदर चली गई होंगी क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है। तो ये दौड़ कर जाता है और उस घर के अंदर चला जाता है। अब घर के अंदर माँ को ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है, तो बारिश की वजह से वो भी वहीं रुक ही जाता है। सोचता है शायद बारिश कम होगी तभी मैं निकलूँगा। थोड़ी देर बाद उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे लगता है कोई रो रहा है। तो ये सोचता है क्या माँ रो रही है, कौन रो रहा है, इसे कुछ समझ में नहीं आता है। और तभी इसकी निगाह पड़ती है, उस खिड़की से देखता है पीछे नदी बह रही थी, बहुत गहराई पर थी और ये जो घर था ये बहुत ऊंचे पे था। तो उसने देखा नदी बह रही है, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी नदी के बहने की, क्योंकि अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ आवाज़ आ रही थी और हल्का हल्का दिख रहा था। तो ये जब कमरे के अंदर से निकलने वाला था तभी उसकी निगाह पड़ती है कमरे में एक कोने पर एक कुर्सी पड़ी है और उस कुर्सी में एक आदमी बैठा है। वो आदमी बहुत लंबा है, क्योंकि उसकी टांगें काफ़ी दूर तक गई हैं। तो ये देख करके एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उस आदमी का चेहरा नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है किसी आदमी का चेहरा ना हो, ये देख करके डर जाता है और वो कुर्सी एकदम से घूमने लगती है। घूमते घूमते हंसने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से और दरवाज़ा बंद हो जाता है। जबकि घर टूटा हुआ था और दरवाज़ा भी थोड़ा टूटा ही हुआ था, मतलब ये मानिए कि टूटा फूटा था, ज़्यादा मजबूत नहीं था वो। लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है तो ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है।
अब ये डर की वजह से इसकी हालत और ख़राब हो गई थी। एक तो गीला था पूरा, बारिश की वजह से सामान भी गीला हो गया था। ये जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, ठंड भी लग रही थी। लेकिन वो जो आदमी बैठा था वो हंसे जा रहा था बहुत तेज़ी से, और अचानक से उठता है। जैसे ही वो उठता है उसकी लंबाई 9-10 फीट ऊंची थी। मतलब ये मानिए कि दीवार की छत के बराबर उसकी लंबाई हो रही थी। और ये सोचिए कि मुकेश उससे लड़ तो नहीं सकता था, क्योंकि मुकेश यही अब सोच रहा था कि अब मैं यहाँ से ज़िंदा नहीं जाऊँगा। पता नहीं ये कौन है और मेरे साथ क्या ही करेगा। ये दरवाज़ा बहुत तेज़ी से पीटने लगता है और खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी से दिखाई पड़ता है कि बगल में एक खिड़की है जो टूटी हुई है, शायद वहाँ से मैं निकल सकता हूँ। ये सोच करके मुकेश उस खिड़की की तरफ दौड़ता है और खिड़की से अपना बैग बाहर फेंकता है और कूदने लगता है। तभी अचानक से पीछे से वो उसका पैर पकड़ लेता है और खींचने लगता है। एक बार में ही वो पैर खींचता है और ऐसे उसे पटकने लगता है इस दीवार से उस दीवार, पैर पकड़ के। मुकेश को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी और वो समझ नहीं पा रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। वो एकदम से बेहोश जैसा हो गया था और वहीं गिर गया था। थोड़ी देर बाद, ये मानिए 1-2 घंटे बाद उसे होश आया। जब उसे होश आया तो वो अकेला वहाँ था, वो आदमी वहाँ नहीं था। तो वो जल्दी से उठता है, देखता है तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो वो बाहर निकलता, अपना बैग उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। रात का वही लगभग 2:30-3 बज रहा था। ये वहाँ से सीधा जिस तरफ से आया था उसी तरफ भागना शुरू करता है और भागते भागते वो रोड तक पहुँचता है। जब रोड में खड़ा होता है तो गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आ जा रही थी क्योंकि हाईवे था। तो वो सोचता है किसी से लिफ्ट ले लेंगे और तभी जाएंगे, क्योंकि चोट इतनी ज़्यादा लगी थी तो वो अकेले चल नहीं पा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे पैदल पैदल चल रहा था, कोशिश कर रहा था, क्योंकि डर जब होता है तो कोई चोट कोई दर्द महसूस ही नहीं होता है। वही हाल मुकेश के साथ था। मुकेश धीरे धीरे चल रहा था। जब काफ़ी दूर निकल गया तो उसे गांव अपना दिखाई पड़ता है, दूर से लाइटें दिख रही थी। तो वो बस अब खुश हो गया कि अब मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। जैसे ही गांव की गली की तरफ मुड़ता है ये, वहाँ पर उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जो कोई और नहीं वही आदमी था। वो आदमी उसे वहीं खड़े होकर के हंसता हुआ दिखाई पड़ता है। मुकेश देख करके एकदम से डर जाता है और बहुत चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुन के गाँव के किनारे ही एक घर था, तो वहाँ एक बूढ़े काका रहते थे, उनका खेत था वहाँ पर। वो सुनते हैं तो वो वहाँ से डंडा लेकर भागते हैं और जब रोड पर आते हैं तो देखते हैं कि कोई आदमी लहूलुहान खड़ा हुआ है। ये उसके पास जाते हैं, मुकेश के पास, और पूछते हैं बेटा क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। वो इशारा करता है कि वो देखो वो आदमी मुझे मार डालेगा, उसने मुझे बहुत मारा है। वो काका देखते हैं इधर उधर तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। और जब वो चलने लगते हैं तो वहाँ पर उसे उसकी माँ दिखाई पड़ती है। माँ बुलाती है बेटा यहाँ आओ, बेटा यहाँ आओ। तो मुकेश उनकी तरफ देखता है, लेकिन अब वो अपनी माँ से भी डर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ नहीं, ये वही आदमी है और माँ के भेष में ही वो आया था और उसे वहाँ जंगल तक ले गया था। वहाँ पर एक नदी थी और वो बार बार उस नदी की तरफ ले जा रहा था। लेकिन मुकेश अब एकदम अंदर से पक्का हो गया था। उसने सोचा कि अब मैं उनके पीछे नहीं जाऊँगा। वो काका का हाथ पकड़ता है और काका के साथ उनके घर जाता है। काका से अपनी पूरी बात बताता है और अपना नाम बताता है, तो काका पहचान जाते हैं और उससे बताते हैं बेटा ये तो अच्छा हुआ कि तुम बच के निकल आए हो वहाँ से, क्योंकि वो एक छलावा है और वहाँ जंगल में एक छलावा रहता है जो अक्सर लोगों को भ्रमित करके अपने पास बुलाता है और उसको मार करके उसका खून पी जाता है। तो तुम कैसे वहाँ से बचकर आ गए हो। तो वो कहता है कि काका वो यहाँ तक मेरे पीछे आया था और अभी भी मुझे वहीं दिख रहा है, वो खड़ा है और मुझे डर लग रहा है, मैं अपने गांव कैसे जाऊंगा। तो काका कहते हैं बेटा तुम चिंता नहीं करो, ये रात भर ही रहेगा, अभी 2 घंटे बाद सुबह हो जाएगी और तब मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊँगा। काका उसकी मरहम पट्टी करते हैं और तब तक सुबह हो जाती है, 5 बज जाता है।
तो काका उसे अपनी साइकिल में बिठा के ले जाते हैं गांव, और वैद्य जी के पास पहले ले जाते हैं। तो वैद्य जी दवाई वाई लगाते हैं, उसके बाद उनके घर ले जाते हैं। उनकी माँ देख कर के बहुत खुश होती है, लेकिन अभी भी मुकेश अपनी माँ को देख के डर रहा था। उसकी माँ रोने लगती है बहुत ज़्यादा और बेटे को गले लगा लेती है, बेटा क्या हो गया तुम्हें, ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन मुकेश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और ये हालत उसकी ठीक होने में 6 महीने लग गए थे, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति एकदम ख़राब हो गई थी। क्योंकि वो उसकी माँ के भेष में दिखा था, जिसे वो भगवान मानता था अपना। तो ये सारा ठीक होने में उसे 6 महीने लग गए थे। तब तक वो अपनी माँ के पास ही रहा, उसकी माँ ने उसकी बहुत देखभाल की। और अब जाकर के मुकेश जब ठीक हो गया था, तो वहाँ रुकना तो बहुत बड़ी बात थी। वो एक दिन भी नहीं रुकना चाहता था। उसने अपनी माँ से कहा कि मम्मी तुम अपना बैग पैक करो, अब हम शहर में ही रहेंगे, मेरी नौकरी लग गई है और अब हम लोग वहीं रहेंगे। तो उनकी माँ भी खुश होती हैं और अपने बेटे के साथ वो शहर चली जाती हैं और वहीं पर रहती हैं। कुछ दिनों बाद बेटा शादी कर लेता है और अब इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, पूरी फैमिली एक साथ रहती है और बहुत खुश हैं। लेकिन मुकेश वो हादसा और वो समय भूल नहीं सकता है कभी भी। उसके बाद से मुकेश गांव गया है, ऐसा नहीं है गया नहीं है, क्योंकि वहाँ खेत है, उसका घर है, तो गया है वो, लेकिन रात में कभी नहीं गया है। तो आप लोगों को मुकेश की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।